नफरत की दुनिया को नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस पाप की धरती से छोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं उसे बहसी दुनिया में सभी सारे, कहते हैं उसे बहसी दुनिया में सभी सारे। एक जानवर की जानी आज इंसानों ने ली है, चुप है नाम दरबार आशीर्वाद है। ये बताइए कि पिताजी ने आज भरे दरबार में दोनों भाइयों को क्यों बुलाया है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। आज तुम्हारे पिताजी का हुक्म है कि हमारे दोनों बेटे को हमारे दरबार में ठीक है, चलो चलता हूँ, आइए। आज मैं क्या देख रहा हूं, कैसे जब मैं दरबार आता था तो पिताजी खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज ये गमगीन चेहरा, उदासी, इसका कारण कोई दूसरा ही है। मुझे पिताजी से पूछना चाहे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, इजाजत है, बोलो। और पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूं। पिताजी
फूल सिंह, आज ना जाने पिताजी इतना गमगीन क्यों हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही है। हाँ बड़े भैया, आज मैं भी देख रहा हूँ, जब भी हम राजमहल से राज दरबार आते थे पिताश्री दौड़कर अपने सिंह से लगा लेते थे, लेकिन आज वो अपने सिंहासन से हिले नहीं, न जाने क्या बात है। मैं पूछता हूँ पिताजी। पूछ लिए। पिताश्री बेटा, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है मेरे लाल। और पिताजी जल्द बतलाओ, अरे पिताजी जल्द बतलाओ, अरे करो नायब जरा देरी। और आंखें आपकी पूर्णम, अरे बता दो हाल शब दिल का, अरे सुनाओ कैफियत सारी। दरबार में उपस्थित हमारे दोनों राजकुमार सेनापति करण सिंह तथा दरबारी, जो बात है आज इस पूरे दरबार के सामने मैं बयां करूंगा, लेकिन बेटा गुलाब सिंह, इस भरे दरबार में एक मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं, मुझे वचन दो। पिताजी, आप मुझसे वचन मांग रहे हैं? हाँ। आखिर कौन सा वचन आप चाहते हैं पिताजी? बेटा, मुझे ये वचन चाहिए, जो प्रजा है आपकी, ये प्रजा नहीं, ये पुत्र जैसी होती है। क्यों नहीं पिताजी? इसको कभी कष्ट नहीं उठाने देना। प्रजा अगर कष्ट उठाए तो राजा बेकार होता है। सत्य कहते हो पिताजी। इसलिए और अपने छोटे भाई को भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह मानना और बेटे की तरह पालना, ये वचन दो, मुझे ये वचन दो। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी सारी रियासत को कभी कष्ट नहीं होने देंगे। और जो मेरा छोटा भाई फूल सिंह है, ये मेरा छोटा भाई फूल सिंह मेरे प्यारों से ज्यादा प्यारा है, मैं इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा पिताजी। अच्छी बात है, हमें आपसे उम्मीद है। बेटा फूल सिंह, मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं। बेटा कहिए पिताश्री, आप क्या वचन चाहते हैं? जो ये आपके बड़े भाई गुलाब सिंह हैं, उनको बड़े भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य नहीं मानना, ये वचन दो मुझे। ठीक है पिताश्री,
आपकी आज्ञा शिरोधारी है। आपके बताए हुए हर कर्तव्य का पालन करना हमारा परमो धर्म है। हमें आपसे उम्मीद है सेनापति करण सिंह, मैं आपसे आपको कुछ जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। ठीक है महाराज, क्या जिम्मेदारी सौंपना चाहते हो? देखिए करण सिंह, महाराज हमारे बड़े बेटे गुलाब सिंह की शादी हो गई है, आप सबको मालूम है, लेकिन अभी इनका गौना बाकी है। इनका गौना करा देना ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। और जिस तरह से आप वफादारी के साथ हमारे यहाँ सेनापति पद पर काम करते थे, उसी तरह अपने इस नए राजा के साथ भी वफादारी करना और ईमानदारी के साथ काम करना सेनापति पद पर है। ठीक है राजन। और अब आप लोग सुने कि क्यों बुलाया है। गुलाब सिंह, फूल सिंह और सेनापति आज कई वर्षों से एक बीमारी से मैं ग्रसित हूं, जो कि काफी इलाज कराया लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। आज कई वर्षों से मुझे दिल धड़कन की बीमारी है और मैंने इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अब बेकार है इलाज कराना। पता नहीं किस रोज मेरा बुलावा आ जाए, इसलिए जिम्मेदारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी में खरे उतरेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखलाऊंगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। कितना परेशान है बेटा, अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी। लेकिन आप लोगों को जो मैंने बताया है वो इसी तरह प्रजा का ध्यान रखना और अपने भाई को भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह पालना। और देखिए आप लोग समझ गए, समझदार हैं, प्रजा को कष्ट कभी नहीं होने देना। और वो देखिए बेटा, कोई आ रहा है इधर, देखो इधर कोई आ रहा है। भरे दरबार में सभी कर्मचारियों हम दोनों भाइयों को बुलाकर हर सारा मशवरा बता के दिखा के इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसके सहारे जी के हम? हर प्रभु, हर भगवान, और हाय भगवान क्या से क्या हो गया। अरे डूब कश्ती गई मेरी मझधार
होता बापू जी तेरा सहारा, अब ना दुनिया में कोई हमारा। होता बापू जी तेरा सहारा, अब ना दुनिया में कोई हमारा। अंतिम संस्कार नहीं बेटा, फूल सिंह और गुलाब सिंह बेटा, हाँ जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हाँ, अब रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा बेटा। चलो महाराज का अंतिम संस्कार करो। हाँ बेटा आओ, चलो। और बना के क्यों बिगाड़ा, और बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले खराब हो जाई, सोने के काया अरे खराब हो जाई। दिन दिन हंसा परार हो जाई, दिन दिन हंसा परार हो दिन हंसा फरार हो जाई। मली मली धोयो यही दहिया का, मली मली धोयो साबुन लगा लियो। मली मली धोयो यही दहिया का, यही दहिया का, यही दहिया का। एक दिन दहिया, एक दिन दहिया माटी मां मिल जाई। जड़ दिन हंसा फरार हो साले महाराज का स्वर्गवास हो गया है और एक दिन हंसा फरार हो जाए है तो
तुम साले यहाँ गाने में जुटे हो क्यों? कहा लाख गधा के पनीरी दिया तो कहा तुम्हारी आखिर छोड़। अरे स्टॉप, देखिए द्वारपाल, ऐसा है भैया सेनापति जी तुमका समझ नहीं आते कि कोई मर्तबा हुए थे तो मर्तबा में हमरे यहाँ गाय बजाए के उसका संसदात 3 जात। अच्छा, तो वही के हम भजन गाए थे कि महाराज खत्म हो गए उनके भजन को मर्तबा के कोई गावा नहीं। तो महाराज जब खत्म हुए थे भजन तुमको तब गाना था। हाँ, अब यहाँ पर महाराज नहीं है, नहीं यहाँ पर मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, अब तुम जाऊं कहा तो हम वही करें। देखिए, हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है, हाँ, महाराज का तो स्वर्गवास हो गया है, हाँ, लेकिन महाराज ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया था। वो तो जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दिया। क्योंकि जो बड़े बेटे गुलाम सिंह हैं, हाँ, उनका भी गौना बाकी है ना? हाँ, हम लोग चलते हैं उनका गौना लाने के लिए, तैयारी बनाओ। और पहले बड़े भैया से बुला के सलाह ले लियो।